Today, our news article title is India's Semiconductor Pulse Will Create Countless Jobs PM. That means जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से असंख्य नौकरियां बनेगी, काउंटलेस जॉब बनेगी. Okay, so hey everyone, welcome back to Little Letter Curious Mind. Hoping you all are doing wonderful, fantastic in your life. So, without any delay, let's start our news article. As you can see, already I have completed physical. Now we have to talk about our vocabulary, phrases, idioms और जो भी हमारा इसमें से कंक्लूजन निकलता है, की टेकअवे और वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, उसको सारे को हम स्कैन करके पढ़ते हैं, राइट. और सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए, यू कैन जस्ट कम मेरे टेलीग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि कभी कभी वीडियो में मैं देखती हूँ क्लियर नहीं आती, तो आप सुन सकते हैं और जब अच्छे से देख पाते हैं तो ठीक है. अदरवाइज अगर आपको नीड है कि एक जगह पे आप सारे मंथली का वोकैबुलरी का PDF है तो यू कैन जस्ट कम माय टेलीग्राम लिंक, आई विल प्रोवाइड यू देयर. सो ऑल राइट, एज वी नो कि जब भी हम कोई भी करेंट अफेयर और कहने से न्यूज़ पेपर लेते हो फ्रॉम द न्यूज द हिंदू और या फिर जो होता है द एक्सप्रेस, तो हम हमेशा वोकैबुलरी चूज करते हैं और उस वोकैबुलरी को से जो सेंटेंस बनाते हैं बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड होता है, राइट. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेंटेंस बनाना भी सीखें वोकैबुलरी से, उसके कुछ सिनोनिम्स भी देखें. सिनोनिम्स यानी कि उसका मीनिंग जो हम इंग्लिश में दिखाते हैं वही होता है, और उस न्यूज आर्टिकल को विद द सेंटेंस विद द वोकैबुलरी भी समझते रहे, ताकि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता चले, राइट. सो ये कितना अमेजिंग है ना, लाइक हम वोकैबुलरी सीखते हैं, फ्रेज सीखते हैं, इडियम सीखते हैं, फिर मतलब स्कैन करके थोड़ी सी देर में समझ जाते हैं कि आखिर इंडिया में चल के रहा है, राइट. आई एम होपिंग लाइक आप लोग जरूर आप सबको पसंद आता होगा. ओके, बहुत बोल दिया. स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है व्हाट इज इट. ओके, सो इनोग्रेटेड, सॉरी यहाँ पे इनोग्रेटेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनोग्यूरेट. इनोग्यूरेट मीन्स टू ऑफिशियली ओपन और बिगिन समथिंग, एंड यस वन थिंग इनोग्रेट इज अ वर्ब एंड दैट हिंदी मीनिंग इज उद्घाटन करना किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड इनोग्रेट. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस वर्ड. So the Prime Minister inaugurated the semiconductor facility in सानंद. सानंद कहाँ पे है? गुजरात में. वहीं पे इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को. प्रधानमंत्री ने सानंद में यानी कि गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन किया है. मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बातें बताने वाली हूँ. आप सोच रहे होंगे ना कि सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, हमेशा सोचते हैं, या फिर आप 12th में पढ़े भी होंगे. सेमीकंडक्टर, देखिए लिखा है सेमीकंडक्टर यानी कि हाफ कंडक्टर, यानी कि ये थोड़ा सा कंडक्टर भी होता है, कभी कभी इंसुलेटर की तरह भी काम करता है. दैट मीन्स कभी चालक कभी कुशालक, राइट. क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि सेमीकंडक्टर इसीलिए यूज होता है जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना. लाइक जैसे कि हम जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, राइट. और जो इंसुलेटर होता है वो डज नॉट फॉलो द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो यहाँ पे है हाफ यानी कि सेमी कंडक्टर, यानी कि समटाइम्स फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, समटाइम्स डज नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. द इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि समझ गए होंगे ना. तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सेमी कंडक्टर. और एक मैं प्यारी सी बातें बताने वाली हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ जाए. और क्या बताना था कि आपको पता है सेमीकंडक्टर को कहाँ पे यूज़ करते हैं. जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे हमारे फ़ोन्स हैं और बड़े बड़े कंप्यूटर, AI, रोबोटिक, सारे चीज़ में ये सेमीकंडक्टर एज ए चिप के रूप में यूज होता है. इसलिए सरकार भी चाहती है कि हम भी ये बनाएं और हम भी इसे एक्सपोर्ट करें. और सबसे पहले ये एक्सपोर्ट जापान में करना चाहती है. जितने सारे पॉइंट हारे में बता देती हूँ जितना मैंने पढ़ा था, और फिर धीरे धीरे थाईलैंड में करेंगे. और हाँ, इसको मतलब चेक करने के लिए मलेशिया भी भेजा गया था ताकि हम इसे इनिशिएट कर पाएँ. और क्या मैंने पढ़ा था उस बारे में. हाँ, सेमीकंडक्टर को ना इसको ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, ऑल राइट. एक क्वेश्चन से हमने कितना, एक वोकैबुलरी से कितना जो भी याद आया मैंने बताया.
अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। तो सेमीकंडक्टर, अरे हाँ, यहाँ पे सेमीकंडक्टर आ ही गया। सो सेमीकंडक्टर में इज अ नाउन, सो दैट मीनिंग इज अ मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जस्ट इज अ चिप, ओके, अर्धचालक। So sentence will be India is investing heavily in the semiconductor industry. भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, क्लस्टर। क्लस्टर इज ए नाउन दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्रीज का जो ग्रुप होता है और बिजनेस लोकेटेड टुगेदर, साथ में कोई भी चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लस्टर। औद्योगिक समूह कहिए या फिर बिजनेस समूह कहिए, राइट। सो या फिर सिंपल समूह को भी बोल सकते हैं क्लस्टर। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स आर इमर्जिंग अक्रॉस इंडिया। भारत भर में सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। Alright, now let's talk about our next vocabulary, that is economic transformation. Electronic transformation is a noun phrase and its meaning is a major change in the economic. आर्थिक परिवर्तन जो चेंज होता है, जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज होना, तो आर्थिक परिवर्तन या फिर मेजर चेंज जो होती है इकोनॉमिक में, मिला जुला के दोनों बात एक ही है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो द प्रोजेक्ट विल ब्रिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यह परियोजना जो आ रहा है सेमीकंडक्टर का, वो आर्थिक परिवर्तन भी लाएगी, राइट। और हमारा नेक्स्ट है जो कि हम जानते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज नाउन एंड दैट मीनिंग इज द स्टेट ऑफ हैविंग ए जॉब। ऐसा स्टेट, ऐसा स्थिति जब हम एक जॉब पाए रहते हैं, हैविंग ए जॉब, द स्टेट ऑफ हैविंग अ जॉब। रोजगार को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। मैं बस बता रही हूँ कि इसको बोल कैसे कर सकते हैं, लाइक डेफिनेशन। सो द स्टेट ऑफ हैविंग जॉब, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। सो सेंटेंस शुड बी द सेमीकंडक्टर सेक्टर विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सेमीकंडक्टर क्षेत्र रोजगार पैदा करेगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू चेन, दैट इज अ नाउन फ्रेज एंड दैट मीनिंग इज the complete process from production to final product. That means मूल्य श्रृंखला। So sentence should be India is building the electronic value chain. भारत इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। The complete process from production to final production. नेक्स्ट है हमारा रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन सी कैसे बोलते हैं? इसे रेवोल्यूशन ही बोलते हैं, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन इज ए नाउन एंड दैट मीनिंग इज अ मेजर चेंज और डेवलपमेंट। क्रांति को बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, सो AI इज क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक क्रांति ला रही है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज ए नाउन दैट मीनिंग इज टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मशीन। ऐसा टेक्नोलॉजी जो सक्षम बनाता है मशीन को, मशीन टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क, जो कि मशीन को इनेबल यानी कि सक्षम बनाता है कि तुम जो कार्य कर रहे हो, इंटेलिजेंट टास्क को, मतलब जो कार्य कर रहे हो उसे परफॉर्म करो एज ए इंटेलिजेंट, मतलब कि एकदम बिल्कुल अच्छा खासा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, sentence should be artificial intelligence will create new career opportunities. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। नेक्स्ट है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज इज ए नाउन दैट मीनिंग इज ए स्पेशल स्किल और नॉलेज। विशेषज्ञता को बोलते हैं एक्सपर्टीज। जो बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल एकदम कमांड लिए होते हैं, मास्टर होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपर्टीज। So, sentence should be youth should develop expertise in semiconductor technology. युवाओं को सेमीकंडक्टर तकनीक में विशेषज्ञता विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज ए नाउन दैट मीन्स अ कंप्लीट इंटरकनेक्टेड सिस्टम। समग्र तंत्र, जहाँ पे हर चीज हो, ऐसा सिस्टम जहाँ पे हर चीज हो, मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो इंडिया वांट्स अ कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। भारत एक जो होता है पूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जहाँ से हर चीज एक साथ यूज कर पाए, हम लोग कहीं भटकना ना पड़े, राइट। और नेक्स्ट है हमारा, मतलब कि जैसे हम चिप्स बहुत सारे लाते हैं ना चाइना वगैरह से, तो वही कहा जाता है, ताइवान वगैरह से, चाइना वगैरह से, हाँ। सो नेक्स्ट है हमारा क्या है नेक्स्ट, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन इज ए नाउन दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैब्रिकेशन। सो सेंटेंस शुड बी चिप फैब्रिकेशन, यानी कि जो चिप का जो कार्य चल रहा है, इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। चिप निर्माण एक महत्वपूर्ण चरण है और अभी यही काम चल रहा है हमारे इंडिया में।
पैकेजिंग में हम जानते हैं जो नाउन दैट मीनिंग इज फाइनल असेंबली एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिप्स। किसी भी चीज को फाइनल हम प्रोटेक्शन डाल देते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, पैकेजिंग। सो सेंटेंस शुड बी पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। पैकेजिंग जो है सेमीकंडक्टर निर्माण का एक हिस्सा भी है कि पहले डिजाइन करो, फिर उसे प्रोसेस करो, और मतलब कि फैब्रिकेशन करो, फिर उसे पैकेज करो, फिर उसे एक्सपोर्ट कर दो, राइट। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया था। सो हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज नाउन दैट मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एबिलिटी दैट इज कॉल्ड क्षमता। सेंटेंस शुड बी द प्लांट हैज अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 20 करोड़ चिप्स एनुअली। यह संयंत्र सालाना यानी कि एनुअली 20 करोड़ चिप बनाने की क्षमता रखता है। ये भी बात बतानी थी, इसीलिए मैंने कैपेसिटी डाली। और राइट 20 करोड़ बनाएगा एक साल में। स्केल अप दैट मीन्स इट जस्ट अ फ्रेजल वर्ब, मतलब वर्ब है लेकिन फ्रेजल वर्ब है। स्केल अप यानी कि इंक्रीज प्रोडक्शन और साइज दैट इज कॉल्ड उत्पादन बढ़ाना, स्केल अप। सो सेंटेंस शुड बी द कंपनी प्लान्स टू स्केल अप प्रोडक्शन। कंपनी उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज अ नाउन and that meaning is working together to achieving something milestone that is called breakthrough। क्या मैं बोली मैंने कहा कि हम एक आप पढ़े होंगे ना, जो भी पढ़ाई करते हैं कोलैबोरेशन कोऑपरेशन, तो जो कोलैबोरेशन होता है ना, तो इसमें सभी लोग साथ में काम करते हैं किसी भी एक मेन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे बोल सकते हैं माइलस्टोन, समथिंग वेरी नाइस, ब्रेक थ्रू। एक बार आपको पढ़ाया था मैंने ब्रेक थ्रू, तो उसे बोलते हैं कोलैबोरेशन, राइट। किसी भी एक चीज पे जब हमें अचीवमेंट चाहिए होती है तो हम कोलैबोरेशन करते हैं, ओके। सो सहयोग बोल सकते हैं हिंदी में। सो सेंटेंस शुड बी इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन विद जापान एंड थाईलैंड। भारत जापान और थाईलैंड के साथ सहयोग मजबूत कर रहा है। और हाँ, इंडिया कहा भी है कि सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे हम जापान में, फिर थाईलैंड में, फिर सारी जगह पे किया जाएगा। So the last line for you, building a strong vocabulary builds a strong future. So learn new words, understand better, express better and achieve more. Alright boys and girls, now let's talk about our important phrases and useful idioms. So the first हमारा phrases होगा semiconductor ecosystem, that means complete system of chip design, manufacturing and packaging। संपूर्ण semiconductor तंत्र को बोलते हैं हम semiconductor ecosystem। Wait, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मतलब कि क्या बोले थे मैंने कि एक ऐसा पूर्ण सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के चिप के बारे में बात किया जा रहा है, कैसे डिजाइन किया जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, और कैसे उसको पैकेजिंग किया जाएगा, और कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेमी इकोसिस्टम, semiconductor ecosystem. So how could you make sentence with this? So India aims to build a complete semiconductor ecosystem. भारत एक पूर्ण सेमीकंडक्टर तंत्र बनाना चाहता है। नेक्स्ट हमारा इडियम होगा अ गेम चेंजर, दैट मीन्स समथिंग दैट कंप्लीटली चेंज अ सिचुएशन। खेल बदल देने वाले बदलाव को बोलते हैं अ गेम चेंजर। सो सेंटेंस शुड बी द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री could be a game changer for India's economy। सेमीकंडक्टर उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खेल बदल देने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा मेक इन इंडिया। इतना दिन से बोला जा रहा था ना, मेड इन चाइना, मेक इन चाइना, मेक इन चाइना। सो अब पीएम मोदी बोल रहे हैं कि अब ना हम बोलेंगे मेक इन इंडिया। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो भी विद इन द कंट्री हमारा होगा इंडिया का, उसे हम लोग बोल सकते हैं मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण। सेंटेंस शुड बी द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स द मेक इन इंडिया मिशन। यह परियोजना मेक इन इंडिया मिशन को मजबूत करती है। नेक्स्ट है बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप, डेवलप समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, स्क्रैच, जीरो से शुरू करना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड अप। बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप, शुरुआत से निर्माण करना। Sentence should be India is building its semiconductor ecosystem from the ground up। भारत अपने सेमीकंडक्टर तंत्र का निर्माण शुरुआत से कर रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा डिजाइन इन इंडिया, दैट मीन्स डेवलप टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया। कहा जा रहा है कि जो भी चिप्स का डिजाइन होगा हम विद इन द कंट्री यानी कि विद इन इंडिया में ही डिजाइन करेंगे। सो सेंटेंस शुड बी डिजाइन इन इंडिया विल स्ट्रेंथन इनोवेशन। सही बात है, जब हम इंडिया में अपनी ही चीज को क्या बोलते हैं खुद से डिजाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक मजबूती से नए चीज को, मतलब नया चीज को, नवाचार चीज को और मजबूत करेंगे। सो डिजाइन इन इंडिया विल स्ट्रेंथन इनोवेशन, भारत में डिजाइन नवाचार को मजबूत करेगा।
जो भारत में डिजाइन होगा वो क्या करेगा, इनोवेशन यानी कि नवाचार को और स्ट्रेंथन बनाएगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट ईडियम इज फ्यूचर रेडी, दैट मीन्स प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, भविष्य के लिए तैयारी। सेंटेंस वुड बी इंडियाज यूथ मस्ट बिकम फ्यूचर रेडी विद एआई स्किल्स। भारत के युवाओं को एआई कौशल के साथ भविष्य के लिए तैयारी होना चाहिए, है ना। हमें भी तैयारी करना चाहिए, ठीक है, जॉब लेके करते हैं ना। आज मैंने बहुत बात की है ना आप लोगों से वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर बुरा लग रहा होगा तो कल से स्किप कर दूंगी। ऑल राइट, तो चलिए बात करते हैं वे फॉरवर्ड, फ्यूचर में क्या हो सकता है और फ्यूचर का रास्ता क्या बना सकते हैं। सो द फर्स्ट इज एक्सपैंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का विस्तार किया जाए, सिर्फ गुजरात के साणंद में ही नहीं। है ना। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन रिसर्च इनोवेशन एंड एडवांस्ड चीप टेक्नोलॉजी। अनुसंधान, नवाचार और उन्नत चीप तकनीक में निवेश बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, डेवलप स्किल्ड मैन पावर थ्रू टेक्निकल एजुकेशन एंड आईटीआई ट्रेनिंग। तकनीकी शिक्षा और आईटीआई प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल मानव संसाधन तैयार किए जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स। वैश्विक तकनीकी देशों के साथ सहयोग मजबूत किया जाए। एंड द लास्ट होगा बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अंडर मेक इन इंडिया एंड डिजाइन इन इंडिया। मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर तंत्र विकसित किया जाए, है ना। और राइट, Now let's talk about our key takeaway, मुख्य बातें, अच्छी बातें, प्यारी बातें जो मैं बोलती हूँ। So a strong semiconductor ecosystem will create jobs, boost innovation, extend technology, and help India become a global manufacturing leader. मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रोजगार बढ़ाएगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, तकनीक क्षमता मजबूत करेगा और भारत को वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व की ओर ले जाएगा। All right, now let's talk about our conclusion in the last. So, overall, this article explained that India's semiconductor mission is not limited to cheap manufacturing only. Its purpose is to create employment, achieve technological self-reliance, prepare youth for the era of artificial intelligence, that means AI, and move forward towards the goal of Viksit Bharat. If the government, इतना स्पीड क्या है, इफ द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड यूथ कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर, इंडिया कैन अचीव अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो ओवरऑल ये लेख हमें बताता है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना, तकनीकी आत्मनिर्भर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग के लिए युवाओं को तैयार करना और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। यह सरकार, उद्योग और युवाओं का सहयोग बना रहा है तो भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। तो ओवरऑल इस न्यूज आर्टिकल में कहा गया था कि अगर हम सेमीकंडक्टर चिप को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये बहुत सारे जॉब देंगे, काउंटलेस जॉब देंगे, गांव के लोगों को जॉब देंगे ताकि लोग इधर उधर नहीं भटके। और हाँ, इस तरह से हमारा इम्पोर्ट की जगह पे हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉर द चिप, जो कि पूरे फोन वगैरह में जो यूज किया जाता है। सो ओके, मैंने आज बहुत सारी बात की। So I hope you enjoyed my session as much I did. Be happy, be healthy in your life. Keep watching my video and stay tuned here. And if you're liking, so please do comment like a one girl, and her name is S. I feel like so good for her. May God bless her. So be happy.